दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। क्या है दिल की हालत मेरी, क्या है दिल की हालत मेरी, ये कोई न जाने। लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। देखे कोई दिल जल जाता है, हर धड़कन पे बस नाम तेरा आता है। मेरे सिवा देखे कोई दिल जल जाता है। आशिकों के भीड़ में ये, आशिकों के भीड़ में ये तू क्या पहचाने। लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने, लाखों है दीवाने, तेरे लाखों है दीवाने। रोक सका न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम। ये रोक सका न कोई बढ़ते बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अपनी सम्मानित सीट लें सब लोग। आप सभी को नमस्कार। आवाज बढ़िया आ रही है? प्यार नाम तोल के कंडा कट्टी दा स्पीकर ते बोल के लगे दित्ती थल्ले जिंदगी दे बोल नू यार लुट देने मौजा दिल खोल के नीला के तिन पैग बल्लिए इंदे टंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के नीला के तिन पैग बल्लिए इंदे टंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के नीला के तिन पैग बल्लिए इंदे टंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के रैन सीट थल्ले नचदियां बोतलां चार रखी दे गिलास विच कच दे आरी पक्कियां दे नाल लूदारियां रंग बन तेरे काट देसी टच दे मजा वखरा ही छट गई मशूक दा आंदा यार ना पिच जी दुख बोल के नी लाके तिन पैग बल्लिए बंदे टंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के नी लाके तिन पैग बल्लिए बंदे टंगड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या बात है, क्या बोलता है, एक ही तो दिला कितनी बार जीतोगे। गुड। अगेन आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है? चलो दोबारा एक बार रिपीट करते हैं। आप सभी को नमस्कार। हाँ, अब लग रहा है कि मैं चाय बासा में आ चुका हूँ। गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं बहुत जगह जाता हूँ, आज पूरे देश के अंदर मुझे घूमने का मौका मिलता है, लेकिन जिस तरीके से वेलकम आप लोगों ने किया, ऐसा वेलकम दुनिया में कहीं नहीं होता है जैसा चाईबासा में होता है। और मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और ऊपर वाले को एक प्रे भी करता हूँ कि जैसा वेलकम आप लोगों ने मेरा किया, ऐसे इससे भी हजारों गुना बढ़ के पूरे देश के अंदर वेलकम आपका भी।
और जहां भी आप जाएं इससे भी बढ़िया वेलकम आपका लियो। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आप सब लोगों के लिए। गुड। अच्छा, कितने लोग हैं जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं? अरे भाई, तो 80% लोग पहली बार सुन रहे हैं, है ना? तो ये सबके लिए जोरदार तालियां। जितने पहली बार आए हैं इन सभी के लिए जोरदार तालियां। माइक की आवाज सही आ रही है? ये मेरे को कम सुन, यहाँ सही जी? ओके। आ रहा चलिए, कोई नहीं। तो मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है, मैं चंडीगढ़ से हूँ। दोस्तों, जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, जब ये बिज़नेस मुझे मिला था तब मैं आर्मी में सर्विस करता था। और आर्मी में सर्विस करते करते इसे एक दिन अचानक मार्केट में गया हुआ था, एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी देखने का मौका मिला। तब तक मेरी गवर्नमेंट जॉब करीब 15 साल हो चुकी थी। तो करो तो जब मैं इस बिजनेस में आया तो उस टाइम 15 साल गवर्नमेंट जॉब हो चुकी थी। मैं आर्मी में गया था एज ए स्पोर्ट्समैन। मैं वेट लिफ्टिंग का नेशनल प्लेयर रहा। करीब 10 साल मैंने स्पोर्ट्स किया। उसके बाद जब कारगिल का कांड हुआ तो उस टाइम मुझे भी उस युद्ध में जाने का मौका मिला और 1 साल हमें भी कारगिल में रह के और वहाँ से जंग जीतने का मौका मिला जो पाकिस्तान के साथ में थी, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद वापस आए और मेरा दिल्ली में पोस्टिंग था। तब मुझे एक देवदूत के रूप में एक अचानक मार्केट में एक इंसान मिला और उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताया। प्लान देखने के बाद एक ही बात समझ में आई, नुकसान तो कुछ है नहीं। कोई नुकसान है क्या? इस बिजनेस में करना क्या होता है, आपको एक शॉपिंग करनी होती है। क्या करना होता है? और शॉपिंग हम पहले भी करते हैं या नहीं करते हैं? पहले भी करते हैं। और करना क्या है, ये मैंने सूट पहना हुआ है, ये रेमंड का पैंट कोट हमारी कंपनी से शॉपिंग करना होता है। या फिर आप इसके साथ में टाई ले सकते हैं, बेल्ट ले सकते हैं, शूज ले सकते हैं, ये सारा हमारी कंपनी से। सही है? तो ऐसी चीजें हम पहले भी खरीदते रहे। तो मेरे को एक बात बोलेगी कि अगर आपको एक शॉपिंग यहाँ पे आप कर लेते हो तो यहाँ से आपको एक बिजनेस मिलता है जहाँ से आप कमा सकते हो लाखों करोड़ों रुपया। और मैंने इस बिजनेस को देखने के बाद एक ही बात सोची कि यार हजारों वाले तो पहले है ही हैं, गवर्नमेंट जॉब मेरे पास में है। और मैं सच में बोलता हूँ, मैं गरीब आदमी नहीं था, मैं किसान का बेटा हूँ। हमारी खुद की ज़मीन है, खुद का खेत, ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, पानी, सब कुछ हमारे पास अपना है। मेरे पापा ने सब कुछ बना के रखा हुआ। और उसके बाद मेरे पास में इंडियन आर्मी जो हमारे देश की सबसे बेस्ट जॉब वो मेरे पास में थी। जैसे नो तो कोई बोल सकता है कि इंद्रपाल गरीब होगा? नहीं, मैं गरीब नहीं था, लेकिन एक एवरेज जिंदगी मेरी थी, एक आम आदमी की तरह एक एवरेज जिंदगी मेरी थी। और 15 साल गवर्नमेंट जॉब हो चुकी थी, बिजनेस मिला। और दिखने के बाद जिस दिन प्लान देखा उसी दिन सेम टाइम मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया। और मैं इसको बोलता हूँ मेरी किस्मत अच्छी थी। क्या थी? मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे से ना नहीं हुआ। और बिजनेस में बहुत ज़्यादा नॉलेज तो हमारे को थी नहीं, बिल्कुल नहीं थी। और जिस दिन मैंने शॉपिंग करनी थी उस दिन पैसे भी नहीं थे। और मेरे को समझ में आया, मैंने उसी टाइम सेम डे 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही सारा काम हुआ। मैं अपने दोस्तों से उधार मांग के लाके इस बिजनेस को ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करके काम करने लगे। बताया गया था कि यहाँ से आपको वीकली इनकम आएगी। तो मैंने सोचा चलो हम भी करके देखते हैं। तो जब पहले हफ्ते के अंदर मेरे को 4,500 रुपये कमाने का मौका मिला। कितना? 4,500 रुपया पहले सप्ताह के अंदर मैंने कमाया। और जब मैंने पैसा कमाया तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि यार तो बढ़िया है, इसका मतलब और पैसे आ सकते हैं। और ये जो बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रहे हैं और मेरे को भी आए। और जब आते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता नहीं बढ़ता? मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने अगले दिन काम करना शुरू कर दिया, दोस्तों को और बताना शुरू कर दिया, रिश्तेदारों को बताना शुरू कर दिया, काम करने लगे। कंपनी की तरफ से टारगेट आया हुआ था गोवा जाने का, जैसे आजकल सिंगापुर चल रहा है। तो आपके सीनियर बोल रहे होंगे आप सिंगापुर जा सकते हैं, सिंगापुर जा सकते हैं, ऐसे नो। और मेरे को पूछा गया कि क्या आप कभी गोवा गए हैं? मैंने बोला नहीं सर, कभी गोवा नहीं गए। कभी 5 स्टार होटल में रहे हैं? मैं कहा नहीं रहे। बोला अगर दोनों चीजें मिल जाएं, गोवा जाने का मौका मिले और वहां पे 5 स्टार होने का मौका मिले और फ्री में मिले तो कैसा रहेगा? आप लोगों का कैसा रहेगा?
और बहुत बढ़िया रहेगा। तो बोलता है इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 15 लोगों को लेफ्ट में, 15 लोगों को ज्वाइनिंग करनी है राइट में, और आपको पैसा भी आएगा, साथ साथ में आपको सिंगापुर जाने का मौका भी, अपना ये गोवा जाने का मौका मिलेगा। तो मैंने काम किया, 1 महीने के अंदर मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया और मैं गोवा गया। और जब मैं गोवा गया, वहाँ जाके बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मुझसे पहले से बिजनेस कर रहे थे और लाखों रुपया कमा रखा था। वो लोग भी मुझे आए, उनका एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला, उनके बारे में देखा कि यार मेरे से कम पढ़े लिखे लोग या मेरे से लेवल में कम लोग और मेरे से ज़्यादा पैसा कमा के वहाँ पे आ रखे। तो मुझे लगा बिजनेस तो सही है। और फिर मैंने आने के बाद वापस से और काम करना शुरू किया। कंपनी ने दूसरा टारगेट दिया लैपटॉप का, मैंने लैपटॉप जीता। और जब जब मैं पैसा कमा रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था, मेरी टीम बढ़ रही थी। जब टीम बढ़ेगी तो पैसा बढ़ेगा, मेरा पैसा ही बढ़ने लगा, इनकम बढ़ने लगी। और फिर हमने अपने धीरे धीरे छोटे छोटे ड्रीम पूरे करने शुरू किए। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मेरे पास में नोकिया फ़ोन होता था। ये देख रहे हैं नोकिया फ़ोन, ये बिल्कुल आप हाथ से निकल, ये देख रहे हैं नोकिया फ़ोन, ये देखो है ना, ये नोकिया 1100 मेरे पास फ़ोन होता था और इसके ऊपर जिप वाला कवर लगता था। ऐसे करके राउंड पे। और इसको फ़ोन को हमने कभी चेंज करने की सोची नहीं। जब भी कभी पुराना लगा तो 10 रुपये का कवर आता था, हम उठा के 10 रुपये का कवर ले लेते थे, इसका फ़ोन फिर नया दिखता था। ऐसे ही होता था। और जब हमारे पास पैसे एवरेज होते हैं तो फिर हमारे ड्रीम भी छोटे छोटे होते हैं और ऐसी चलती है ज़िंदगी। तो चल रहा था, इस बिजनेस में आए तो हमने पैसे कमाने शुरू किए। तो सबसे पहले हमने अपना फ़ोन बदला कि नहीं यार, अभी हमें भी स्मार्टफोन चाहिए, हमें भी इस फ़ोन से एंड्रॉइड फ़ोन पे आए। धीरे धीरे हम एप्पल फैमिली में आए, पैसा कमाने लगे। और जैसे जैसे पैसा कमाने लगे, ज़िंदगी बदलाव आने लगे। तीसरा टारगेट आया थाईलैंड का, कंपनी तरफ से थाईलैंड का टारगेट आया। और जैसे ही थाईलैंड का टारगेट आया तो मुझे ऐसा लगा यार ये नहीं चुकना चाहिए, इसको हर हाल में जीतना है। मैं आर्मी पर्सन था, मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब से 2 महीने की छुट्टी ले ली क्योंकि टारगेट जीतना है। कई बार ऐसा होता है, गवर्नमेंट जॉब पे रहते हैं, कभी टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, ऐसे नो। लेकिन यहाँ से मैंने 2 महीने की छुट्टी ले ली आर्मी से। और आर्मी से छुट्टी लेके दिन रात लोगों को प्लान दिखाया, अपनी टीम के साथ में लग के उनको भी जिताया और खुद भी जीता। और हमने यहाँ पे थाईलैंड टारगेट जीत लिया। और जैसे ही थाईलैंड टारगेट जीता, तब तक मेरे पास में चलने के लिए एक चेतक स्कूटर हुआ करती थी। जानते हैं चेतक? बहुत सारे लोगों ने देखी होगी चेतक। ग्रे कलर की स्कूटर मेरे पास होती थी। मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ। यार ये चलो मैं पीछे क्या है इसको, मैंने हम स्कूटर से चलते थे, कैसे चलते जाने जाओगे? एक बच्चा आगे खड़ा कर लिया और फिर मैं बैठ गया। और फिर दूसरा बच्ची बिठानी है पीछे, बेटी बिठाना है, तो मैं थोड़ा सा और आगे होता था। फिर बेटी बैठती थी और उसके बाद मेरी वाइफ बैठती थी। आप समझ सकते हैं कि 4 लोग एक स्कूटर पे कैसे एडजस्ट होते होंगे, यस एंड नो? लेकिन ना तो हमें उसमें शर्म लगती थी उस टाइम, और ना हमें कोई ऐसा था, क्योंकि हमारे पास इससे और ऑप्शन था ही ना, कोई दिमाग में था ही नहीं यार हमें इसमें कैसा चल रहे हैं। लेकिन इसकी स्कूटर की वैसे तो चलती थी ठीक है, उसके 2 फायदे थे ना। एक तो फायदा था बढ़िया, आपको कहीं भी जाना हो हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी आवाज़ इतनी होती थी सामने वाला पहले देख लेता था पीछे से कोई आ गया, है ना। तो दूसरा उसकी एक कमी मैं बोलूँगा जो हमें गाली दिलवाती थी, और चेतक की एक आदत थी कि जब भी वो बंद हो जाए उसको टेढ़ा करके सीधा करने से किक मारते थे, तब स्टार्ट होती थी। ऐसे ही होता था। तो हमने क्या करना, बच्चे बिठाए, बीवी बिठाई, सब लोग गए मार्केट में गए। और मार्केट में धीरे धीरे चलना होता था। इतनी बढ़िया स्कूटर तो होती नहीं थी कि बंद भी स्लो होगी तब भी बंद नहीं होगी। और कई बार मार्केट में बंद हो जाती थी। मार्केट में बंद हो गई और जैसे ही बंद हुई फिर बोलो अभी उतरो, मैडम को बोला उतरो, और फिर उसको टेढ़ा करो, सीधा करो। स्कूटर तो टेढ़ा करने से स्टार्ट हो भी जाती थी, सीधा करने से। लेकिन जैसे ही मैडम को एक बार मार्केट में उतार दिया, मैडम पक्का टेढ़ी हो जाती थी। घर जाते ही ये चकाड़ा को कब बदलोगे, इसको कुछ क्यों नहीं देते? लोगों के पास इतनी बढ़िया बढ़िया बाइक हैं, उनकी बाइक की तो आवाज़ भी नहीं आती। स्प्लेंडर बाइक आई थी उस टाइम, वो सोचती थी कि बाइक ले ले कहीं हमारी स्कूटर भी आवाज़ ना करे, नहीं तो पड़ोसियों के पास चल जाता है कहीं जा रहे हैं। तो मतलब बहुत लाइफ चल रही थी कैसे ना कैसे करके। लेकिन इस बिजनेस में मैंने 1 साल काम किया, मैंने 3 टारगेट जीते। जैसे 3 टारगेट जीते तो मेरे पास अच्छे खासे पैसे आए। और हमारा हर आदमी का सपना होता है कि मेरे पास कार होनी चाहिए, यस और नो? उस टाइम मेरे पास कार नहीं थी, हमारे घर में ट्रैक्टर तो था लेकिन कार नहीं थी। मैंने इस बिजनेस में काम किया 1 साल पार्ट टाइम। कितने साल? 1 साल पार्ट टाइम काम किया। और मैंने यहाँ से अपने सपनों की
कार लिया आल्टो LXI ब्लैक कलर की टॉप मॉडल कार, और कार लिया तो हमें इतना बढ़िया लगा कि यार इस बिजनेस की बदौलत तो हम कार वाले बन गए। अच्छा लगता नहीं है? 16 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब में तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ से 1 साल में अगर कार आ जाए तो बढ़िया लगेगा। कुछ दिनों के बाद कंपनी ने मैसेज दिया कि आप अपना पासपोर्ट जमा कराओ और आपको थाईलैंड जाना है। तो हमने पासपोर्ट जमा कराया और जैसे ही थाईलैंड घूमने गए और वहाँ की दुनिया देखी, वहाँ का एयरपोर्ट देख के हम तो दंग रहेगी। और यहाँ के तो एयरपोर्ट भी, रोड भी चलते हैं यहाँ के। एयरपोर्ट पे क्या है, वहाँ पे स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट में, एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे क्या है, वो जो क्या बोलेंगे उसको है, रनवे पे वो चलता है ना, वो खड़े हो जाओ उसके ऊपर चलता है, क्या बोलेंगे उसको, स्लाइडर बोलोगे। और स्लाइडर चलता है तो हम लोग तो खड़े हो जाते हैं स्लाइडर पे और अपने आप चल रहे हैं। हम सोच रहे हैं ये तो अजीब चीज़ है, बढ़िया, इंडिया में तो ऐसा दिखा नहीं। और थाईलैंड में जैसे घूमे और वहाँ के लोग देखे, वहाँ का माहौल देखा, हमें लगा यार जिंदगी तो सारी बहुत बढ़िया है, इसका मतलब बिजनेस करना चाहिए। तो बिजनेस करना चाहिए और इतने मजे आए तो बिजनेस करना चाहिए। मैंने बोला तो बिजनेस तो करने वाला है, बढ़िया, अब इसको बहुत बढ़िया से करेंगे। मैं जैसे ही वहाँ से वापस आया, छुट्टी खत्म हुई, जाते ही मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन लिख दिया। छुट्टी खत्म हुई, ऑफिस में गया और मेरा इंटरव्यू था और साथ में एप्लीकेशन ले गया, सर अब मुझे छुट्टी दे दो, जॉब नहीं करनी। और पागल हो गया, लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है, ये छोड़ रहा है। तो मेरे को मेरे सीईओ साहब ने, सीनियर सारियों ने मुझे डांट तक लगाई और ये बोला, और कई लोगों तो गांव घर वालों ने बोला, जब 2 टुकड़े रोटी खाने को मिल जाते ना तो लोगों को घमंड आ जाता है। ऐसा बोलते नहीं बोलते? तो लगा जगह 2 डायलॉग मारने लगे, लेकिन मेरे को समझ में आ गया था कि जिंदगी तो यही बदलेगी। जिंदगी तो, क्योंकि अकेला अकेला आदमी पूरी जिंदगी लगा रहे, अकेले का अकेला इनकम आएगा। और यहाँ पे टीम बना के अगर 1 साल में मैं लैपटॉप ले सकता हूँ, मैं यहाँ से गोवा जा सकता हूँ, मैं थाईलैंड ले सकता हूँ, मैं कार ले सकता हूँ, तो क्यों ना इसको हमको फुल टाइम किया जाए? यस एंड नो? तो मैंने गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन कर दिया, सबके मना करने के बाद छोड़ दिया और आने के बाद काम करने लगा। जब लगातार काम किया तो कुछ दिनों के बाद मेरे पापा के पास कार नहीं थी और मैंने ये कार अपने पापा को दे दी। और उस टाइम नई नई ना इंडिगो CS कार का बड़ा चलन आया था, बड़ी जबरदस्त कार आई थी। मैंने बोला ये कार लेते, तो मैंने इंडिगो CS कार परचेजिंग के लिए करीब 6.5 लाख रुपए की। और जब कार लिया तो बहुत बढ़िया से चलने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद पता लगा तो टैक्सी में चलती है और सरदार आदमी। और जब मैं चलता था लोग सोचते टैक्सी वाला हो कोई, यार ये गजब गाड़ी ले ली, पैसे भी खर्च कर दिए और गाड़ी में मजा भी नहीं आ रहा, लोग गलत फीलिंग करते हैं। हमारा नहीं, इसको चेंज करेंगे। कुछ दिनों के बाद ये डस्टर कार मार्केट में आई, देखो आपने अपने एक्सयूवी में ये गाड़ी, मतलब उस टाइम ये लगा लो 2 गाड़ियाँ आई थी एक टाइम में, और ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी थी उस टाइम की सबसे बेस्ट गाड़ियाँ आई थी। तो मैंने क्या किया, ये 2013 में शायद आई थी, 2013 में मैंने ये 12 लाख रुपए की कार परचेजिंग कर। और जैसे मैं तीसरी कार परचेजिंग किया तो घर वाले बोले अगर 4 पैसे आ रहे हैं तो चंडीगढ़ में अपने किराए में मकान में रहते हो, अपना घर ले लेते, कारों का क्या करोगे? एक ले ली, दूसरी ले ली, लोग तो एक ले लेते हैं पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, तूने 2 ले ली, अब तीसरी लेने क्या जरूरत है? घर वालों ने मना किया, लेकिन मैंने बोला नहीं, पसंद आ गई कार, अब ये लेनी है, तो तीसरी कार परचेजिंग कर ली। 3 कारें, 5 साल मैंने काम किया और मैंने 3 कारें परचेजिंग कर ली। बताओ बिजनेस करने वाला है कि नहीं है? बिजनेस करने वाला है? कुछ लोग ताली नहीं बजाए, मजा नहीं आया, आगे आएगा। देखिए जिन्होंने ताली नहीं बजाई इसके मतलब मजा नहीं आया, उनको आगे आएगा। अब आज मैं आपका, आप ध्यान से देखना, सारी चीज़ों को समझना, मैं अपना घमंड नहीं दिखाऊंगा, मैं आपका फ्यूचर दिखाऊंगा। अगर आपने सेफ शॉप किया तो कल आपका ऐसा हो सकता है। जाना चाहेंगे ना? तो ध्यान से समझना, सोना नहीं है भैया, बैठ के सोएंगे तो नहीं ना, बढ़िया ध्यान देना। 3 कारें ले ली। नेक्स्ट उसके बाद ये मेरी फोटोग्राफ्स है, इस बिजनेस के माध्यम से पहली बार एक बार गया और हमने वहाँ पे जब घूमा और वहाँ पे हमने जिंदा टाइगर देखा और जिंदा टाइगर के सर पे हाथ रख के फोटो खिंचा ली हमने। और हमने सोचा यार लोग मान जाएंगे, फिर जिंदा टाइगर था। हमने आके लोगों को दिखाया कि देख जिंदा टाइगर के सर पे हाथ रख के फोटो खींच के आया मैं। लोग बोले यार पागल है, डम्मी होगा ये, है ना? तो अभी ये ऐसे तो डम्मी लगेगा, किसी को क्या मालूम है ओरिजिनल है डम्मी है? फोटो पता चलता है क्या? बोला डम्मी पड़ा होगा, फोटो खींच ली होगी। तो लोग माने नहीं। हमने बोला कोई नहीं, दोबारा चलेंगे। तो ये सारी फोटोग्राफ मेरे वहाँ पे थाईलैंड की है। ये हम लास्ट ईयर मैं 6 बार थाईलैंड जाके आया हूँ अभी तक। लास्ट ईयर मैं अपनी टीम से 100 लोगों को लेके थाईलैंड घुमा के लाया हूँ और 26 जनवरी का झंडा हमने
समुद्र के किनारे और वहाँ पे थाईलैंड में जाके लहराया था 100 लोगों के साथ में, सही है। और ये सारी फोटोग्राफ, और फिर हमने बोला यार लोग डमी डमी बोलते हैं, ऐसा करते हैं टाइगर घुमा के दिखाएंगे इस बार, है ना। अच्छा घूमेगा और उसकी पूंछ पकड़ के हिलाएंगे तो फिर आगे से मुंह भी खोलेगा, लोगों को पता चल देगा भी जिंदा है, ऐसे ना। देख हमने कैसे उसकी पूंछ घुमाई और पूंछ खोलते ही घुमाते ही इसका मुंह कैसे खोलता, देखो ये देख टाइगर घुमाया, इसके बारे है ये देखिए आप, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है? अब कोई बोल सकता है जिंदा नहीं होगा? कोई बोल सकता है क्या? अगर अब भी लगे तो इसके मुंह में हाथ डाल के देखना पड़ेगा जिंदा है कि सही है। अब इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। हमने वहां जाके थाईलैंड में जाके टाइगर घुमाया। हम है किसान के बच्चे, और किसान के घर में क्या होते हैं? गाय भैंस, यस एंड नो। और हम बचपन, हमारा बचपन ही बीता गाय भैंस के बीच में। हमारे पापा ने 8-8 10 भैंस रखी होती थी। हमारे पास बहुत बढ़िया वाले बैल हुआ करते थे, है ना। और शानदार, मतलब शौक से पाले हुए थे, जिनके एकदम लंबे लंबे कान होते थे, बढ़िया शानदार, मतलब पापा के शौक थे ये वाले, है ना। तो हम भी उनको घुमाते थे। लेकिन बिजनेस में आए तो बैल नहीं घुमाए, भैंस नहीं घुमाई, यहाँ पे आगे टाइगर घुमाने का मौका मिला। बताओ बिजनेस करना चाहिए? हाँ जी करना चाहिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इस बिजनेस के माध्यम से मुझे यूरोप जाने का मौका मिला, एक बार नहीं दो बार जाने का मौका मिला। और यहाँ से करीब 10 कंट्री यूरोप की घूम के आया हूँ बिल्कुल फ्री। यूरोप की 10 कंट्री घूमने का मौका मिला। और मैंने सुना है कि इंडिया की पॉपुलेशन को देखते हुए कि अगर कोई आदमी यूरोप जाता है तो 5 लाख लोगों के बाद एक आदमी का नाम निकल के आता है जिसके पासपोर्ट पे यूरोप का स्टैंप लगा होता है, यस एंड नो। क्योंकि उसमें ITR भी चाहिए। और मेरे पासपोर्ट पे 10 हो गया, दूसरा जोड़ दिया उसके साथ में, सही है। हाँ, और खूब मजे आए। इसके बाद थाईलैंड में खूब हम घूमे, वहां पे बहुत सारी फोटो खिंचवाई और खुल के मजा लिया, है ना। और अंग्रेजों से सारे वो काम कराए जो अंग्रेज हमसे करवाते थे, कभी हमारे पूर्वजों से करवाते थे ना। तो हमने क्या किया, थाईलैंड जाके एक प्लेट में अगर नाश्ता करना है तो कम से कम 4 प्लेट चूटी करके आएंगे, है ना। तो हमारे साथ में कई लोग थे, बोलते यार एक ही प्लेट में खा लो ना, बार बार प्लेट उठाने जाते। मैं क्या, इन सालों ने ना बहुत प्लेट दिलवाई हमारे पूर्वजों से, इनसे अब हम यहाँ बदले लेके जाएंगे, है ना। तो खूब उनसे हमने सेवा करवाई। तो क्या बोले, आगे ये यूरोप की फोटोग्राफ्स हैं जो हमने यूरोप जाके फोटो खिंचवाई। बहुत स्लो है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ नेक्स्ट। हाँ, ये सारी फोटोग्राफ जो देख रहे हैं ये हमने यूरोप में फोटो कराई और हम अपनी टीम के साथ में गए, है ना। यहाँ पे प्रशांत जी भी नजर आएंगे आपको, दिख रहे हैं प्रशांत जी? ये काम खड़े हैं, ये देखो, ये प्रशांत जी भी हैं, ये हमारे आशीष पुथाल जी भी हैं, शमशेर जी हैं, निहाल जी हैं, हमारे मेंटर मागरी पियर चौधरी साहब भी हैं, और ये हम बैठे हैं। पहचान रहे मेरे को? हाँ, ये वही है इंद्रपाल, ये जहाँ बैठा है ये आपके सामने खड़ा है, सही है। दोस्तों हमने कभी इंडिया नहीं घूमा था। बोलते हैं ना फौजी सब जगह घूमता है, फौजी सिर्फ स्टेशनों पे घूमता है, इसके अलावा नहीं घूमता कहीं पे। घूमता क्या? हम यहाँ पे मान लेते हैं मुंबई में एक पोस्टिंग है तो कौन जाता है अंधेरी नगरी पे कहाँ घूमने के लिए? हमने तो कहाँ गए, स्टेशन पे उतरे, स्टेशन से अपनी बस में बैठे, जहाँ लोकेशन है अपनी यूनिट की वहाँ गए, उस 4 दीवारी के अंदर घूम गए। जितने छुट्टी मिलेगी वहाँ से सीधा आए अपना बस स्टैंड पे, ना ये अपने क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन में बैठे अपने घर आ गए। हमने कौन सी मुंबई घूमी, हमने कौन सी चंडीगढ़ घूमी? घूमे क्या? हमें कभी घूमने का मौका ही नहीं था। और ठीक है जी, अब एवरेज पैसे होते हैं ना तो आदमी घूमता घामता नहीं है, आदमी सोचता है टाइम पास किस तरीके से हो जाए, बढ़िया वही ठीक है, जैसे लो। तो यहाँ पे आने के बाद सारे सपने पूरे करने का मौका मिला। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पे आपने देखा होगा जब आपको प्लान दिखाया जाता है तो उसमें बोला जाता है कि आप हफ्ते के 2 लाख कमा सकते हो। कितना कमा सकते हो?
2 लाख सप्ताह कमा सकते हो। मेरा पहला चेक बना था 4,500 रुपये का, उसके बाद लगातार काम करने लगा। कभी मैंने 5,000 सप्ताह कमाया, मेरी टीम बढ़ी, लोग मेरे साथ और आए, मेरी 5,000 के सप्ताह की इनकम आई, मेरी 10,000 सप्ताह में इनकम आई। लोग आने लगे और काम कर रहे हैं, जब बहुत सारे लोग आने लगे, कभी 10,000 सप्ताह, कभी 20,000 सप्ताह, कभी 50,000 सप्ताह, कभी 1 लाख सप्ताह, कभी 1.5 लाख सप्ताह। वो टाइम भी आया, मैंने एक सप्ते के अंदर 2-2 लाख रुपए भी कमा के दिखाया। कितना? एक सप्ते के अंदर 2-2 लाख भी कमाया। और मैंने एक सप्ते के अंदर 2,09,349 भी कमाया। ट्रांजैक्शन आईडी साथ में लगी हुई है, और हमारा इनकम टैक्स कट के जो भी पैसा आएगा, इनकम टैक्स कटने के बाद ही हमारे कार्ड में आता है, और सबकी ट्रांजैक्शन आईडी साथ में लगी हुई है ना। आईसीआईसीआई मेरा अकाउंट है। यहाँ पे एक सप्ते के अंदर 2,01,252 कमाने का मौका मिला। इसके बाद 2,35,367 भी कमाने का मौका मिला। इसके बाद 2,48,210 रुपये भी कमाने का मौका मिला। एक सप्ताह के अंदर 2,37,189 भी कमाने का मौका मिला। 2,81,309 भी कमाने का मौका मिला। और दोस्तों, इस बिजनेस के माध्यम से एक सप्ते के अंदर 4,30,413 भी कमाने का मौका मिला। जहां मैं जॉब करता था ना, और जब मैंने 16 साल करके जॉब छोड़ी थी, तो उस टाइम मेरी सैलरी हुआ करती थी 22,000 रुपया। कितना? 22,000 रुपया। और 22 को अगर एक साल की बात की जाए तो 12 में उनको करेंगे तो कितना हो जाएगा? करीब 2,66,000 के आसपास, 2,66,000 के आसपास। यस एंड नो? लेकिन यहाँ पे वहां पे इतना एक साल में नहीं आता था, उससे कहीं ज्यादा एक सप्ताह में कमा के दिखा दिया। 4,30,413 रुपये। ये मेरी वजह से नहीं आया है, ये हमारी टीम वर्क की वजह से आया है, हमारी कंपनी के सिस्टम की वजह से आया है, हमारा प्लान की वजह से आया है। ऐसे नो? मैं पहले भी वही था, आज भी वही हूँ। अगर पहले इतना पैसा कमाने वाला होता तो मैं आज भी में शायद 20-22 हज़ार की नौकरी नहीं करता। ऐसे नो? तो वहाँ पे हम 20-22 हज़ार की नौकरी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे टीम वर्क की वजह से, ये टीम में काम, जहाँ टीम बढ़ेगी, तो जहाँ ज़्यादा लोग काम करेंगे, पैसा आएगा नहीं आएगा? तो टीम के काम करने की वजह से मेरे को एक सप्ताह के अंदर 4,30,000 भी कमाने का मौका मिला। और दोस्तों, ये यहाँ पे जब हमारी इनकम आएगी तो इनकम टैक्स जाएगा, इनकम टैक्स जाने लगा, लगातार जाने लगा। और हम लगातार टैक्स पे कर करके भारत सरकार ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें ब्रॉन्ज मेडल के साथ सम्मानित किया है। हमें भारत सरकार, इनकम टैक्स ने हमारे पर प्राउड फील करके हमें ब्रॉन्ज मेडल दिया है भारत सरकार ने। ये मेरे और मेरे परिवार के लिए प्राउड की बात है। यस एंड नो? यस एंड नो? बहुत सारे लोगों ने जिंदगी में कभी ये देखा भी नहीं होगा कि इनकम टैक्स देने के बाद भारत सरकार इसे देती भी है कि नहीं देती है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत सारे देखा भी नहीं होगा। यस एंड नो? और जब मेरा नहीं आया था, उससे पहले कुछ दिन पहले मैंने अपने सीनियर्स का देखा था, मांगू जी नरसिंह ग्रेवाल जी का, और हमने भी उस दिन वहां बैठ के एक बात सोची थी कि भगवान, ऐसा हमें भी लायक बना दो कि हम भी भारत सरकार को उतना टैक्स पे करें कि भारत सरकार हमें सम्मानित करे। और भगवान ने हमारी सुन ली और आज आपके सामने है। ऐसे नो? कोई आदमी कुछ भी झूठ बोल सकता है, लेकिन इसको झूठ बोल सकता है कोई? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आगे झूठ बोल सकता है क्या? आईना दिखाना पड़ेगा। ऐसे नो? नेक्स्ट प्लीज। दोस्तों, ये मेरा घर है, और इस घर में मैं 7 साल किराए में रहा। जब मैं चंडीगढ़ में, मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ा तो मैं किराए में रहता था। मेरा अपना गांव, मेरा घर जो है शहर से दूर थोड़ा गांव है, और गांव में रहने वाला था। और यहाँ पे चंडीगढ़ में मैं इस घर में 7 साल किराए में रहा। और इस बिजनेस में रहने के बाद 7 साल के बाद आज 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीदने का मौका मिला। 1.5 करोड़ रुपए का घर खरीदा इस बिजनेस के बाद से। अभी ऊपर वाला पोर्शन भी हमारे पास में है, नीचे वाला भी हमारे पास में है, और आज बिंदास जिंदगी चल रही है। ऐसे नो? और दोस्तों, कभी ऐसा था कि हम किराए के मकान में खुद रहते थे, लेकिन आज इस बिजनेस में काम करने की वजह से आज यहाँ पे इसके घर के बगल में एक और प्लॉट खरीदा है 250 गज का। आज 2 करोड़ का प्लॉट और खरीदा है, क्योंकि अब मेरी वाइफ को ये घर छोटा लगने लगा है, और अब हम इसके बड़े, क्या बोलते हैं, पैसे आते हैं तो क्या होता है, सपने बड़े होते हैं। यस एंड नो? तो अब पहले ही बोलती थी, छोटे नीचे वाला हमारे पास में था, तो बोलती थी हम बहुत बड़े घर में रहते हैं, किराए में रहते थे ना, तो घर में जाके बात करती थी, बहुत बड़ा है हमारा घर, तो आप आ जा करो, कभी भी आ जा करो। तो रिलेटिव को बोलती थी। अब ऊपर भी नीचे हमारे पास, नीचे भी हमारे पास। अब क्या बोलती है, 4 गेस्ट आ जाए, कहाँ रखेंगे, जबकि 5 बेडरूम है मेरे पास में। सही है। और हम 2 बेडरूम यूज करते हैं, 3 बेडरूम हमेशा खाली पड़े रहते हैं।
और पांचों के पांचों में बढ़िया एसी वेसी लगा के, बेड लगा के एकदम शानदार हमने घर बनाया हुआ है ना। लेकिन अभी इसको छोटा लगता है। अब 200 गज का 250 गज का प्लॉट 2 करोड़ का प्लॉट और परचेजिंग कर चुके हैं। अब इसी साल नेक्स्ट 2027 में हम इसमें 5 करोड़ वाला विला बनाने वाले हैं। 5 करोड़ का घर मेरा सपना है कि अपनी गली में, अपने आसपास में सबसे बड़ा बढ़िया घर बना के दिखाऊंगा, ताकि पूरे लोगों को ये पता लग जाना चाहिए कि अगर बच्चे बड़े होंगे तो उनको जॉब की तरफ नहीं, उनको सेफ शॉप की तरफ भेजना पड़ेगा। ऐसे नो। इसके बाद देखिए, इस बिजनेस के माध्यम से पिछले साल में हमारी 25वीं एनिवर्सरी थी। आप में से कितने लोग हैं जिसकी 25वीं एनिवर्सरी होने वाली है? जिसकी में 20 के ऊपर चल गए हैं, 25वीं होने वाली है। अच्छा, 1 2 3 4 5, अरे वाह, बहुत सारे लोग हैं। क्या होता है? समोसे ले आओ, चाउमीन भी ले आओ, और क्या वो क्या बोलेंगे उसको बंद कर करते हैं, वो मोमोज ले आओ, है ना। और ये 5-7 आइटम ला के वहां पे रखी हुई मिठाई का डब्बा ला के रखा हुआ है, और बोला एनिवर्सरी मनाएंगे, 25वीं एनिवर्सरी। क्योंकि एक आदमी नॉर्मल जॉब में रह के नॉर्मल सपने, एक झलक दिखाता हूँ। और मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे, मेरी बेटी ने ये सारा होटल, ये जितना भी है, इसको डेकोरेट करवाया और लाखों रुपए खर्च कर दिए उसके ऊपर। ये मेरे दोनों बच्चे हैं, ये पूरा डेकोरेशन मेरी बेटी ने करवाया। ये मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, ये मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी, ये मेरा सास साहब, ये मेरे ससुर जी हैं। कैसा लग रहा है? एक दिन जैसे फिल्मों में हम देखा करते थे, वही हमने कोशिश किया कि उन्हीं की तरह हम भी अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे, है ना। मेरी वाइफ ने जो सूट पहना है, 25,000 रुपए का सूट लेके दिया 25वीं एनिवर्सरी पे। दुकानदार को बोला ना ऊपर ना नीचे, 25वीं एनिवर्सरी है, 25,000 वाला दे दो। और गए गोल्ड के लेने के लिए, और उसको बोला 2.5 लाख का गोल्ड दे दे, ना ऊपर ना नीचे, 25-25 पूरे करेंगे, हर जगह 25-25 पूरे करेंगे। ये सारे बहुत बढ़िया। तो ये हमने अपनी एनिवर्सरी बनाई। पूरी फिल्म देखनी होगी तो आप YouTube पे देखना, YouTube पे अपलोड कर रखी है कई लोगों ने। तो ये सारी वीडियो, ये 25 एनिवर्सरी कैसी लगी? अगर इस बिजनेस में नहीं होते, उस टाइम मैं बोलता सोच के बताऊंगा, बाद में करूंगा, मैं नहीं करता, तो वही जॉब करता ना, वही जॉब करता कि नहीं करता? मेरे पास तो थी ना, मेरे को कौन सा भी ढूंढने जाना था, मेरी तो चल रही थी, और मेरी तो आधी हो चुकी थी, 15 साल हो चुकी थी मेरी। ऐसे नो, बस जिस दिन मुझे बिजनेस मिला, मेरी किस्मत अच्छी थी कि भगवान ने मुझे बिजनेस देखने का मौका दिया, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी गर्दन हाँ में हिल गई। वैसे स्पोर्ट्समैन भी था, घर में थोड़ी 4 किलो जमीन भी है, उसमें भी ईगो रहती है। ऐसे नो, थोड़ा घर से भी ठीक ठाक थे, गवर्नमेंट जॉब भी थी, सारे काम ठीक थे, थोड़ा घमंड रहता है ना इंसान को कि मेरे पास तो सब कुछ है, ठीक ठाक चल रही है, क्या जरूरत पड़ी फालतू काम कर रही है। ऐसे नो, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को समझ में आ गया, मेरी ईगो आड़े नहीं आई, और मैंने इस बिजनेस को ध्यान दे दिया, समझ लिया। और जिस दिन मेरी एनिवर्सरी हुई, मेरे पास, मैंने 3 कारें पहले ले रखी थी, लेकिन उस टाइम, उससे 10 दिन पहले एक मैसेज आया था, कुछ दिन पहले, मतलब क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट आ रहा था कि थार रॉक्स एक नई गाड़ी लॉन्च हो रही है, जो कि 5 डोर में आई है और फुल्ली ऑटोमेटिक है। मैंने बोला मैडम को यही गिफ्ट करेंगे। मैं कितने की है? बोला ये 25 लाख की ऑन रोड पड़ेगी। बोला ये सेट बैठेगी, यही गाड़ी सेट बैठेगी। और हमने 25वीं एनिवर्सरी पे जिस दिन अपना लॉन्च हुई गाड़ी, उससे ठीक पहली गाड़ी अपना चंडीगढ़ में एक डिलीवरी हुई थी, सेकंड कार मेरे पास में थी। उस दिन 3 लाख रुपया ब्लैक में चल रही थी, और हमने 25 लाख की मैडम को कार सेम डे, मतलब एनिवर्सरी के दिन ही लाके मैडम के नाम पे लाके 25 लाख की कार लेके दे दी। ये देखो, Oh, just a
कार लगी खुश नहीं हुई तो कब होगी बात? हैं? पूरी मेरी जट्टिए सनोवर की फील पूरी फिर और दी बात, और बात। ये देख रहे हो, अब हमने मैडम को बिठा लिया है और चलो जी। मैं क्या काली कार है नी थोड़ी सी चकाई हुई है ऊंची गलिए पैर चारे पार है कैसी लग रही है मैडम? खुश होगी नहीं हुई? 25वीं यूनिवर्सिटी पे 32 लाख रुपए खर्च किया, मैडम को 25 लाख की तो कार लेके दे दी फुल्ली ऑटोमेटिक, है ना। और इसमें एक फायदा इसमें यह है, कभी आपका हाईवे पे गाड़ी चलाने का मूड ना हो और आपको लगे आप सफ़र कर रहे हैं, इसका क्रूज मोड ऑन कर दो, इसका अपना स्पीड सेट कर दो और ये गाड़ी का स्टीयरिंग भी छोड़ दो, एक्सीलेटर भी छोड़ दो, ब्रेक भी छोड़ दो और ये चलेगी रोड पे, ये चलेगी रोड पे एकदम। भैया पीछे हट के बैठ जाओ, मैडम के साथ खूब मजे लो और ये गाड़ी चलती रहेगी। सही है? ब्रेक लेने की जरूरत पड़ेगी, अपने आप ब्रेक ले लेगी। और देखो जब इसको ये एक ही लाइन में चलती है, वो पट्टी रोड की पट्टी लगी होती है, ये ना इधर जाएगी ना इधर जाएगी। आगे को गाड़ी आ गई तो अपने आप स्लो हो जाएगी और आगे खाली मिला तो एकदम खुल के चलेगी। सही है? कोई किसी प्रकार का डर खतरा नहीं। बताओ सेफ शॉप करने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? सेफ शॉप करना चाहिए। सेफ शॉप क्या करना चाहिए? आपको अपनी टीम बनानी है। क्या बनानी है? आज दुनिया में पैसा किसके पास है? जिसके पास टीम है। यस एंड नो? आप टीम अपनी बना लो, नहीं तो जिंदगी भर किसी दूसरे की टीम में काम करो। कोई ना कोई तो टीम बनाएगा। यस एंड नो? किसी ने मूड बनाया, बोला मैं स्कूल खोलूंगा, तो क्या वो अकेला पढ़ाता है? वो स्कूल खोल लेता है, अपने आप प्रिंसिपल बन के बैठ जाता है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को अपने यहाँ पे नौकरी कराता है और सारे लोग पढ़ाते हैं बच्चों को और अपने यहाँ बैठ के खूब मजेदार पैसे कमाते हैं। यस एंड नो? टीम वर्क में आप पैसा कमा सकते हो और हमारे पास टीम बनाने के लिए छोटे छोटे कुछ और भी ऑप्शन हैं। आप चाहो तो बना सकते हो, या तो आप नेता बन के टीम बना सकते हो। क्या बन सकते हो? तो क्या नेता बन सकते हैं हम? नेता बनने का मौका है तो नेता बन के टीम बना सकते हो, या फिर आप अभिनेता बन के टीम बना सकते हो। बहुत सारे फिल्मी स्टार लोग हैं, उनके पास बढ़िया पैसा है कि नहीं है? बहुत बड़ी बड़ी टीमें हैं उनके पास, बहुत फैन फॉलोवर है। और तीसरा, आप बाबा बन सकते हो। बहुत बड़े बड़े बाबा लोग हैं, लैंड क्रूजर में घूमते हैं। लोग बोलते मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हारे पास इतना है मेरे को दे जाओ। सही है? और अपने आप घूमते घूमते कहाँ घूम रहे हैं? लैंड क्रूजर गाड़ियों में घूम रहे हैं, मर्सिडीज गाड़ियों में घूम रहे हैं। बाबा की कौन सी वहां पे फैक्ट्री चलती है? चलती है क्या? बाबा ने क्या बनाया? टीम बनाई, खुल के मजे लेते हैं। ऐसे नो? या तो बाबा बन सकते हो, तो क्या बन सकते हो? नेता बन सकते हो, अभिनेता बन सकते हो, बाबा बन सकते हो। एक ऑप्शन और है, आप इन्वेस्टर बन सकते हो। आप कहीं पे 100-200 करोड़ खर्च करके अपनी फैक्ट्री खोल के आप अपने यहाँ पे कुछ लोगों को रख के और बढ़िया टीम बना के पैसा कमा सकते हो। यस एंड नो? यस एंड नो? तो क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो ये चारों ऑप्शन बंद है जहां से टीम बनाई जा सकती थी। एक ऑप्शन खुला है, सेफ शॉप पे एक शॉपिंग करके और लोगों को शॉपिंग करा करा के अपनी टीम बना के अपने भी और लोगों के भी ड्रीम पूरा करवा सकते हैं। मुश्किल है क्या? आसान है। अगर आसान काम करने से ऐसी जिंदगी मिले तो करना चाहिए, करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को समझाने के बाद भी वो अपना दिमाग लगाते हैं, समझते नहीं है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं कि यार ऐसा है, हमें पैसा कमाना क्यों है? अगर हमें ये समझ में आ गया कि यार हमें पैसा कमाना क्यों है, हम सब लोग पढ़ने जाते हैं, कभी भी हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ये नहीं बताया जाता कि आपको पैसा कमाना कैसे है। बता देते हैं क्या? बताते हैं क्या? आप लोग तो बोल ही नहीं रहे। बताते हैं क्या? लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें कब कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, उसका प्लानिंग हम कर सकते हैं। यस एंड नो? आज मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ, और हमारे प्लान में अक्सर दिखाई जाती है, ट्रेनिंगों में अक्सर दिखाई जाती है, ताकि लोग इस बिजनेस को ध्यान से कर पाएं। क्या देखिए यहाँ पे लिखा है, एवरेज अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग पर मंथ। यहाँ पे लिखा है महंगाई हर 20 साल में कम से कम 10 गुना बढ़ती है। बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? देखिए आप, 1950 में जिस घर की इनकम 20 रुपये करती थी, घर का गुजारा बहुत
बढ़िया चलता था, परिवार भी बड़े बड़े होते थे। ऐसे नो 20 साल बाद 1970 आया, 1970 में जीरो बढ़ गई। जिस घर की इनकम 200 रुपया हुआ करती थी, घर का गुजारा बढ़िया चलता था, परिवार भी बड़े बड़े होते थे। ऐसे नो नहीं मालूम तो घर से पूछना माँ पापा के जाके एक बार। उसके बाद 20 साल बाद 1990 आया, एक जीरो फिर बढ़ गई। 2000 जिस परिवार की इनकम होती थी, घर का गुजारा बढ़िया चलता था, ठीक ठाक मतलब नॉर्मल चल रहा था बढ़िया। ऐसे नो लेकिन यहाँ पे लोग छोटे छोटे परिवारों में रहने लगे। अगर 4 भाई हैं तो चारों अलग अलग रहने लगे और अलग अलग रह के ठीक ठाक गुजारा करने लगे। जैसे नो 20 साल बाद आगे 2010 आया और 2010 में जीरो फिर बढ़ गई। जिस घर की इनकम 20,000 रुपया करती थी, उस घर का गुजारा ठीक ठाक चल रहा था, बहुत बढ़िया तो नहीं चल रहा था। ऐसे नो ऐसे नो आज क्या चल रहा है 2026? क्या आज 2026 में 20,000 से गुजारा होता है क्या? गुजारा होता है क्या? जो बोल नहीं रहा उनका हो रहा होगा। हाँ जी, होता है क्या? इसका मतलब महंगाई आज भी बढ़ रही है, बढ़ रही है, आगे भी बढ़ेगी, आगे भी बढ़ेगी। हमें इन चीजों को समझना है, इन चीजों को ध्यान देना है। इसमें बहुत पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। इस बात को समझने में कौन सी पढ़ाई लिखाई चाहिए? कैसे नो बस ध्यान देने की बात है। आज बचपन में आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, आप समझदार तो फिर भी हो ना। अरे अपने अपने फ्यूचर के बारे में तो जानते हो। तो आज 2026 चल रहा है, आज 20,000 से गुजारा नहीं होता है। और जिसके पास 20,000 की इनकम है वो बंदा जी नहीं रहा है, वो जिंदगी को खींच खाच के काट रहा है। हम जीने आए कि काटने आए? तो जीने का हक खत्म हो गया, पैसे कम है। आगे भी जीरो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? आगे 20 साल का स्टेप लेंगे, अगला स्टेप लेंगे तो 2030 आएगा और हर 20 साल में जीरो बढ़ी है, आगे भी बढ़ेगी। तो 2030 में जीरो बढ़ गई तो महीने का 2 लाख चाहिए। कितना चाहिए? महीने का 2 लाख चाहिए। क्या ये बात सच मान रहे हैं आप? ये नीचे वाली सारी बातें सच मानते हैं? तो आगे सच होगा कि नहीं होगा? आगे भी सच होगा। महीने का 2 लाख आपको एवरेज जिंदगी के लिए चाहिए। इसमें आप मर्सिडीज नहीं ले पाएंगे, आप बहुत हाई फाई जिंदगी नहीं जी पाएंगे। आपको कम से कम 2 लाख रुपया हर महीने चाहिए होगा। क्या आपको ऐसा काम कर रहे हैं जहां से आपको 2 लाख महीना आ जाए? क्या कोई काम कर रहे हैं जहां से 2 लाख महीना आ जाए? अगर नहीं आ रहे तो आप इन चीजों को समझो और ये जानने की कोशिश करो कि कैसे मैं 2 लाख हफ्ते तक महीने तक पहुंच सकता हूं। यस एंड नो? जो अपॉर्चुनिटी आपने देखी है, यहाँ पे वीकली इनकम है और हमारी कंपनी ने इतना शानदार अपॉर्चुनिटी हमें दिया हुआ है। आज हम 2 लाख सप्ताह नहीं, हम 8 लाख सप्ताह कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं? 8 लाख सप्ताह कमा सकते हैं। आप चाहे तो जमाने से 8 कदम आगे चल सकते हैं। कैसे नो? बस आपको सिस्टम को समझना होगा, टिकना होगा, अफवाहों से बचना होगा, समझदारी के साथ काम करना होगा। आपसे कंपनी ले क्या रही है? कुछ ले रही है क्या? आपको बोल रही है आपने अमेजोन से परचेजिंग किया होगा, आपने फ्लिपकार्ट से परचेजिंग किया होगा, अमेजोन से और कई चीजों से आपने ऑनलाइन चीजें शॉपिंग किया होगा। ये से नो? अगर बाकी जगह खरीदने से अगर हम गरीब नहीं हो गए तो यहां से खरीदने से कौन सा गरीब हो जाएंगे? कोई मुश्किल है क्या? कोई मुश्किल नहीं है। कंपनी आपसे लाखों रुपए मांग नहीं रही है, ये बोल रही है सिर्फ एक बार आप शॉपिंग कर लो, एक शॉपिंग करो, आपको मौका देंगे। आपने अगर किसी को शॉपिंग करवाया तो उसके शॉपिंग करने से जो पैसा अमेजोन को जाता था, फ्लिपकार्ट को जाता था, उनको ना जाके वो आपको दे देंगे। इतना सिंपल बात। इसके लिए भी कई दोस्त होते हैं, बीवी से पूछूंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। सारा दारू पीते से पूछता नहीं पापा से। जैसे नो? उल्टे सीधे काम करते समय पूछता नहीं बीवी से। और यहाँ पे काम करने की, शॉपिंग करने के बाद, और वैसे भी बहुत सारे लोग कहीं घूमने फिरने जाते हैं, पता लगा यार वहाँ पे ना सेल लगी हुई थी, बोले चुपके से ना एक साड़ी ले लेता हूँ या एक शूज ले लेता हूँ, जूतियाँ ले लेता हूँ, मैडम को ना गिफ्ट कर दूंगा। जान बोलते नहीं बोलते? और यहाँ पे जिंदगी बदलने की बात आती है तो लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं। बताओ, दिमाग लगाना चाहिए या प्लानिंग करनी चाहिए? कर लेनी चाहिए। एक शॉपिंग आपकी जिंदगी बदल सकती है। जिस दिन मैंने शॉपिंग की थी, पैसे नहीं थे, बात समझ में आने से 3 लोगों से उधार मांग के शॉपिंग कर ली थी। और जिनसे पैसे मांगे थे ना, वो बोल रहे थे देख भाई, आपके पैसे वापस आए या ना आए, मेरे आपको देने हैं। मतलब मेरे को पक्का कर रहे थे कि हमारे नहीं डुबोना, अपने डुबोना। कैसे नो? और जिनके पास थे उनसे मांग के मैंने ज्वाइनिंग कर ली, वो आज भी नौकरी घूम रहे हैं, वो आज भी नौकरी में घूम रहे हैं। और देखना, अभी एक छोड़ेंगे फिर दूसरी ढूंढेंगे, एक छोड़ के फिर दूसरी ढूंढेंगे।
और जितने की वो नौकरी छोड़ेंगे, हम हफ्ते का इतना टैक्स पे किया है, 72,000 रुपये तो गवर्नमेंट को एक हफ्ते का टैक्स पे किया है मैंने। एक हफ्ते के अंदर 72,000 तो गवर्नमेंट को पे किया। ऐसे नो, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ, जीएसटी नंबर के साथ, जीएसटी ओरिजिनल फॉर्म के साथ दिखा रहा हूँ। भारत सरकार हमारे ऊपर प्राउड कर रही है कि ये सपूत हमारा है जिसने हमारे को इतना टैक्स पे किया है, हम इसको ब्राउन मेडल दे रहे हैं। ऐसे नो, बताओ किसी की जरूरत है? सोचने की जरूरत है कि नहीं है? अगर आप चाहते हैं अपनी जिंदगी में आगे आने वाला टाइम आपका बढ़िया हो और आपके ड्रीम पूरे हो, तो आज आपको इस बात के लिए सोचना होगा कि हम सिर्फ चुप में जिंदगी बदल सकते हैं और कैसे काम करके 8 लाख सप्ताह कमा सकते हैं। ऐसे नो, अदरवाइज ये 2 लाख अगर आपने नहीं कमाया महीने का, तो आपकी जिंदगी कैसे होने वाली है आप खुद जानते हैं। हाँ जी, कमाना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और मैं तो यहाँ पे आके वही डायलॉग मारूंगा, जागो ग्राहक जागो। एक टीवी में ऐड आता था ना, जागो ग्राहक। भाई साहब समझने की जरूरत है, कंपनी मांग क्या रही है। बहुत सारी कंपनियां आती हैं, बोलती हम 1 लाख दे दो, अगले 3 महीने में 2 लाख दे देंगे। जो काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती वो दूसरा कैसे कर सकता है? कैसे नो? क्या लगता है हम 1 लाख गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करें किसी बैंक में जाके, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके, क्या अगले 3 महीने में 2 लाख देगा क्या? तो वो कौन सा काम कर सकते हैं कि हमें 2 लाख दे देंगे? ऐसी कंपनियों में हम लोन ले लेके भी पैसा जमा करा देते हैं, पैसा ना होने के बाद भी रातों रात जुगाड़ करके लाते हैं, और जहां पे ओरिजिनल कंपनी है उसके बारे में हम शक्ति बात सोचते हैं। यहां पे जो कुछ भी मिलेगा आपको ओरिजिनल मिलेगा। क्या मिलेगा? ओरिजिनल ही मिलेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है। एक जरा सी गलती बहुत बड़ा नेटवर्क खराब कर जाती है। ऐसे नो, ये हमारे पास वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट पड़े हैं सारे, ये सारे प्रोडक्ट हमारे पास में। आप ये हमारी हल्दी, मैं गारंटी बोलता हूं, ये तो हर घर में यूज होती कि नहीं होती? आप हमारी हल्दी का 1 चम्मच अपने खाने में यूज करके देखें, आपको सेम डे पता चल जाएगा कि हल्दी कैसी है। हल्दी का खुशबू, हल्दी का जो कलर, अगर आपने एक्स्ट्रा डाल दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि ओवर हो गई है। मतलब इतनी शानदार क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी, इंडिया की बेस्ट क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास में है। आप देखिए, ये हमारे पास में शेर दिल, दिल किसके पास है? किसके पास दिल है? कुछ लोग हाथ हिला रहे हैं, उनको दिल नहीं है, हैं? अच्छा अच्छा, ढूंढ रहे हो कहाँ गया। तो ये हमारी कंपनी ने हमारे को स्वस्थ रहने के लिए, हमारी 100 साल हम जिंदगी जी पाए, उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट दिया है। ये आजकल देखो हमारा खान पीन ऐसा हो रखा है कि बहुत सारी चीजों खाने पीने से, ऑयल खाने से आजकल हर चीज डुप्लीकेट आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? आप ऑयल खा रहे हैं, कहने को कुछ और दे कुछ रहा और। हम देसी घी खा रहे हैं, देसी घी आजकल मार्केट में जाओ, बहुत सारी कंपनियां आपको 600 रुपए केजी घी दे देगी। हम किसान के बच्चे हैं, साला हमारे घर में अपनी भैंस रख के 600 रुपए केजी महंगा पड़ जाता है, मार्केट से कैसे लाएंगे 600 रुपए केजी? यस एंड नो? 1 केजी घी बनाना हो तो कम से कम आज के टाइम पे 8 से 10 किलो दूध चाहिए। 8-10 किलो दूध चाहिए, उसको गर्म भी करना होगा, उसको फिर दही भी जमाना होगा, उसके बाद मक्खन निकालना होगा, फिर गर्म करना होगा, और फिर जाके बनेगा अपना घी। और उस घी को लोग 600 रुपए कैसे दे देंगे? आज के टाइम पे बढ़िया दूध 80 से 90 रुपए, 100 रुपए मिल रहा है चंडीगढ़ में। 80 रुपए आराम से दूध बिकता है कि नहीं बिकता है? 80 रुपए लिया हुआ दूध, 10 किलो दूध 800 का दूध बन जाएगा, 600 वाला घी कैसे आएगा? समझने की बातें हैं। जैसे नो, मार्केट में 90% आज के टाइम पे डुप्लीकेट सामान आ रहा है, और वो हम खा रहे हैं बड़े शौक से। अरे देसी घी खा लिया, और वो आपको ब्लॉकेज करता है। और डॉक्टर का कहना है 80% तक हमारे शरीर के अंदर ब्लॉकेज हमें पता ही नहीं चलता। 80% ब्लॉकेज होने के बाद पता चलने लगता है, और जब सांस रुकने लगता है फिर घर वाले क्या करते हैं? उठा के ले जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर या तो स्टंट डाल देगा और या फिर बाईपास सर्जरी कर देगा। अगर किसी को स्टंट डल गया पूरी जिंदगी के लिए कंडम, अगर किसी का बाईपास सर्जरी हो गया तो पूरी जिंदगी के लिए कंडम। 60 साल का नौजवान आज कैसे जंप कर रहा था, सही है? शेर दिल रोज यूज करता है, बड़े दिल वाला है। कैसे नो? और अगर किसी को दिल करे कि यार मैं भी डांस करूंगा, एक बार बाईपास सर्जरी हो गई, डांस करेगा? जिंदगी जीने का मजाक खत्म। कैसे नो? और अगर किसी आदमी ने स्टंट डलवा लिया तो कम से कम 2.5 लाख रुपए का एक स्टंट डलता है, और कई बार किसी को 2 डलते हैं, किसी को 3 डलते हैं। कैसे नो? एक गोली रोज अपनी सेहत को सही रखने के लिए,
अपने दिल को स्वस्थ रखने के लिए, सिर्फ एक गोली। और इसका मजा ऐसा आएगा जैसे आपने लिम्का पी लिया है। लिम्का तो यूज करते हैं ना, जैसे आपने गिलास लिम्का पी लिया, ऐसा मजा आएगा इसको पीने के बाद। इसका टेस्ट ही ऐसा बढ़िया आएगा। और क्या करना है, गिलास में पानी भरना है और एक टैबलेट डाल देनी है और उठा के मुद्दा सीधा मुंह, एक 30 सेकंड के अंदर तो घुल जाती है। खूब मजा आता है इसको, सही है। तो मान लेते हैं अगर ये बात की जाए तो मुझे लगता है 30 रुपए के आसपास की रोज की एक टैबलेट पड़ती है, 30-35 रुपए की। अगर हम कोल्ड ड्रिंक पीने जाएं तो 30-35 की तो कोल्ड ड्रिंक में लगा देते हैं, यस एंड नो। और एक टैबलेट खाने से अगर हमारा दिल, हमारा हार्ट अगर सही रह सकता है तो ले लेना चाहिए। तो इसमें कौन सी कंपनी आपसे क्या ले लेगी, क्या खा लेगी? अभी आपने देखा होगा, न्यूज आया था एक, दिल्ली के अंदर 16 टन जीरा डुप्लीकेट पकड़ा गया। जीरा जानते हैं? जीरा आपके यहाँ पता क्या बोलते हैं? हमारे जीरा बोलते हैं, मसाला जीरा बोलते हैं। 16 टन जीरा किसका बनाया हुआ है? लकड़ी के बारूदे का, दिल्ली के अंदर, झूठ नहीं। 16 टन जीरा भारत सरकार ने, पुलिस ने पकड़ा है दिल्ली के अंदर। बताओ कब से बेच रहा होगा? और हम खा रहे हैं तो जीरा डाल दो। बोला दही बनाया, दही भल्ले बनाए, जीरा डाल दो। सब्जी बनाई, जीरा। क्या डाल रहे हैं? सारा लकड़ी का बोरा था। उसको खाएंगे तो कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज जाएगा, नहीं जाएगा? तो आजकल मार्केट में बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें आ रही हैं। अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो बढ़िया हेल्थी सारे के सारे ब्रेड, एकदम ओरिजिनल ब्रेड। आज मार्केट में शिलाजीत की बात करते हैं, यहाँ पे है शिलाजीत। हर इंसान को 30 साल से ऊपर वाले को शिलाजीत खानी है, लेडीज हो या जेंट्स। अगर आपको कारूमाड़ी की तरह एंजॉय करना है तो आपको शिलाजीत खानी है, सही है। क्योंकि पहला जमाना होता था, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ के देखो, हर घर के अंदर देसी घी का इस्तेमाल होता था। हर दाल सब्जी में 1-2 चम्मच देसी घी डाल के दिया जाता था, हमारी हड्डियां मजबूत रहती थी। आजकल क्या है, सूंघने को भी नहीं मिलता है ना, और मिलता तो डुप्लीकेट मिलता है। तो हड्डियां मजबूत कैसे होंगी? क्या बोलते हैं? आपको हमारे पास में जो शिलाजीत, ओरिजिनल शिलाजीत, आप कहीं लैब में चेक करा लो, ओरिजिनल मिलेगी। हमारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। ये मैंने शूज पहना हुआ है, स्टैबली का शूज, मार्केट में 4,999 रुपए स्टैबली देता है ऑन MRP। हमारी कंपनी देती है मात्र 26 रुपए का शूज, मात्र 26 रुपए का शूज। बताओ, कंपनी से प्रोडक्ट लेने चाहिए जब ओरिजिनल मिले, बढ़िया मिले, मार्केट से सस्ता मिले और खरीदने से पैसा भी मिले, तो बताओ कहां से लेना चाहिए? सेक्सो से लेना चाहिए। और यहां से प्रोडक्ट लेने से, यहां से प्रोडक्ट दिलवाने से अगर ये वाली स्लाइड पे पहुंचने का मौका मिले तो बताओ पैकेज कहां लेने चाहिए? लेने चाहिए। बहुत दिमाग लगा लिया अभी तक, बहुत सारी जॉब पे कर करके देख ली, बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें देख के दे ली। सिक्योरिटी क्या है? जीरो। सिक्योरिटी क्या है? यहाँ पे 3 पुश्तों तक का बिजनेस है। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूं, अगर इसको समझे तो आज ध्यान दे लेना आप कहाँ हो और जाना कहाँ है। देना चाहेंगे? मैं आपको स्लाइड दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, सही समय पे सही प्लानिंग नहीं करते हैं और उनकी लाइफ कैसी होती है, और जो प्लानिंग करते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। देखना चाहेंगे? देखना चाहेंगे? देखिए ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन चल रही है, एक बोगी ये भी है और एक बोगी ये भी है। ये हमारे प्रशांत जी जा रहे हैं, देखो पिछली बार देखो यहाँ पे, ये हमारे प्रशांत जी सो क्या देखो, अभी कुछ देर पहले इन्होंने अपनी फोटो खींच के भेजी थी, AC फर्स्ट क्लास में सफर करते हुए। प्रशांत जी, असीम जी, जैसे नो अभी जबलपुर में गए, ट्रेन में जाने का मौका मिला, AC फर्स्ट क्लास में ऐसे जा रहे थे सो के, यार मजेदार। अपनी अपनी, ये 2 ही लोग थे एक ही बोगी में, एक कैबिन बना हुआ है उसमें 2 ही लोग थे, सही है। और उसमें दूसरा कैबिन ये भी बना हुआ है, ये देखो। हाँ, और यहाँ पे टेंडर आएगा थोड़ी देर बाद पूछने के लिए, बाबूजी कुछ चाहिए क्या? बाबूजी पानी, बाबूजी खाना, कुछ मांग रहे। हेलो, और यहाँ पे हेलो हेलो, यहाँ पे एक से एक बढ़िया परफ्यूम। किसने साग खाया है, किसने क्या खाया है, सारा बता देगा मुझे, सही है। किसने मूली वाला परोठा खाया होगा तो बता देगा। इतने इसमें घुस जाओ, एक से बढ़कर एक सेंट, और इनको बोल दो भाई साहब आजा प्लान देखने, टाइम नहीं है, यहां जाने का टाइम है, इसमें घुसने का टाइम है उनके पास। आप बोलो भाई साहब यहाँ पे आके जब ट्रेनिंग में आ जा,
अरे ना ट्रेनिंग में नहीं जाता, ना वो सीखेगा, ना वो ज्वाइनिंग करेगा और ना जिंदगी बदलेगा। और फिर सफर करना होगा अपनी मैडम को, अपने बच्चों को। पता कैसे लोग डालते हैं? मैंने देखा इधर दिल्ली में, और ये जनरल डब्बा बोगी होते ना, इसमें कई जगह ना यहाँ पे ये जाली भी ऊपर उठा देते लोग। अंदर खाली सीट है, उठा के बच्चा अंदर फेंक दिया, तो सीट बंद, तब तक मैं आ रहा हूँ। और कई तो अपनी बीबी को धक्का मार देते हैं, तू चल अंदर बैठ, मैं बाहर से आता हूँ। ऐसा होता नहीं होता? अरे भाई साहब, लाइफ का प्लानिंग करने की जरूरत है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। गरीबी में पैदा होना मजबूरी हो सकती है, सारा काटना मजबूरी नहीं है। कैसे नो? ध्यान देने इस बात पे। आज आप कहाँ हैं, आपको जाना कहाँ है? ये जिंदगी ना मिले दोबारा, ये जिंदगी ना मिले दोबारा। और लोग बोलते हैं जिंदगी में स्वर्ग और नरक। जिसकी लाइफ यहाँ साला, इससे बड़ा नरक क्या होगा बताओ? हेलो, इससे बढ़िया नरक और कोई होगा क्या? इससे बड़ा और क्या होगा? हालत दिल नहीं कर रहा वहां पे सांस लेने को, और फिर भी लेना पड़ता है। और ये देखो स्वर्ग, ये देखो थोड़ी देर के बाद आएगा, बाबूजी पानी की बोतल चाहिए, 50 रुपए दे दो। मैं बोला 10 की बजाय 20 चक्कर मारेगा। ऐसे नो? हाँ, हेलो, जागो। नेक्स्ट देखो आगे। ये भी एक जिंदगी है, ये भी एक जिंदगी है। अमीर भी मंदिर जाते हैं, गरीब भी मंदिर जाते हैं। ऐसे नो? जिसके पास पैसा नहीं है वो ऐसे जाता है भीड़ बन के, और जिसमें पैसा है ऐसे जाता है, और पुजारी भी उसको सलाम करके मंदिर में लेके जाता है। ऐसे नो? देख रहे हो कौन सी जिंदगी जानी है? ए वाली कि बी वाली? देखो, पैसे कमाने पड़ेंगे, डायमंड बनना पड़ेगा, 4-4 लाख हफ्ता कमाओ, मजे आ जाएंगे जिंदगी। अभी और देखो आगे, और देखो, ये देखो, अमीर भी बीमार होता है और गरीब भी बीमार होता है। होता नहीं होता? यहाँ पे गरीब बीमार हो गया, कहाँ लेके जाएंगे? सरकारी हॉस्पिटल में। डिलीवरी केस है, कहाँ लेके जाएंगे? सरकारी हॉस्पिटल में। और ये देखो, मैडम का डिलीवरी केस, अंदर रूम नहीं मिला, अपना लेबर रूम, ये स्ट्रक्चर भी हो गया सारा कुछ। गरीब पड़ी है, और बच्चा क्या सोचेगा, क्या आएगा, कैसी जिंदगी जिएगा, कैसी फीलिंग लेगा आगे। और यहाँ पे देखो, अमीर आदमी हुआ बीमार, ये रखा है फ्रूट का एकदम बढ़िया टोकरा, और ये देखो बढ़िया मैडम चद्दर बनाने के लिए भी है। ये सोचता होगा 2 दिन और रख लो, कोई बात नहीं, बीमार हो गया, पूरा इतनी सेवा हो रही है, कोई बात नहीं मैडम, 2-4 दिन और भी रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नो? अरे हॉस्पिटल में थोड़ी पड़ा है, ये तो मजे ले रहा है यहाँ पे, है कि नहीं है? आगे देखो, आगे देखो, पैसे कमाने जरूरी है कि नहीं है? अरे पैसे कमाने जरूरी है। एक ये भी सफर हो रहा है, और एक ये भी सफर हो रहा है। देख रहे हो? बढ़िया एसी लगा रखा है, बढ़िया म्यूजिक चल रहा है, सनरूफ भी है ऊपर, और जहां बादल दिखे और सनरूफ खोल दो और फिर गाना चले, नीले गगन के तले। है क्या बोलता, साजन का प्यार बले, है ना? फिर देखो ऐसे मजा आता है। अरे मजा आ रहा नहीं आ रहा? तो कौन सा काम कर रहा है, पहले वाला कि दूसरे वाला? इस बस में भी वही सेंट आते हैं, क्योंकि इतने बैठे नहीं होते, इतने खड़े होते हैं। इन बसों में इतने लोग बैठे नहीं होते, इतने खड़े होते हैं, और ये टेढ़ी होकर चलती है। देखिए आप लोगों ने कभी ये बस देखी है ऐसी? और पड़ोस में दूसरा क्या दिख रहा है? बढ़िया फर्स्ट क्लास। कौन सी है? कारुमान साहब कौन सी है? नेक्सॉन कार, नेक्सॉन फर्स्ट क्लास, नई नई कार, और बढ़िया म्यूजिक, एकदम एसी चल रहा है। बारिश आए, सर्दी हो, गर्मी हो, कालू साहब एकदम मजे लेते हुए चल रहे हैं। शमशेर अपना ये क्या बोलते हैं, प्रशांत जी एकदम मजे लेते हुए चल रहे हैं। हमारे असीम जी एकदम मजे लेते हुए चलते हैं। और थार में चलने का तो मजा ही कुछ हो रहा है। सच में फीलिंग तो देखनी है ना। कारें बहुत देखी मैंने, ऑडी भी चलाई मैंने, मर्सिडीज भी चलाई, लेकिन जो गाड़ी चलाने का मजा थार रॉक्स का है ना, वो किसी दूसरे का नहीं है। क्या मजा आया। और ऐसे लगता है जैसे हाँ कोई राजा जा रहा है, एकदम हाइट भी है सबसे, ऐसे नो। और देखने में कितनी भी कारें खड़ी होंगी, जहाँ थार रॉक्स खड़ी होगी ना, मतलब सोचेगा एक बार फोटो भी खिंचा ली जाए, जैसे नो। तो जिंदगी आपकी है, बदलनी भी आपको है। किसके हाथ में हमारी जिंदगी? हमारी जिंदगी की चाबी बदलने वाली किसके हाथ में है? हमारे खुद के। हेलो, हमारी सफलता की चाबी किसके हाथ में है? हमारे खुद के हाथ में।
है ना। अब्दुल कलाम जी भी एक दिन गरीब हुआ करते थे, और भी बहुत सारे लोग एक दिन गरीब हुआ करते थे। ऐसे नो, उन्होंने अपने ऊपर भरोसा किया, बोला कि गरीबी में पैदा होना मजबूरी है, काटना मजबूरी नहीं है, हम इसको बदल के दिखाएंगे। बदल के दिखाया, बदल के दिखाया। अभी आपके प्रशांत आया, असीम जी आए, यहाँ पे हमारे हरी जी आए, सब लोगों ने क्या बोला, हम बिल्कुल गरीब परिवार से थे, लेकिन आज दमदार टीम बना रखी है। और दमदार क्या बोला, 5 लाख एक सप्ते का चेक, कितना, 5,14,000 रुपए एक सप्ते का चेक अगर अकाउंट में आएगा तो लाइफ कैसी हो जाएगी। जब हफ्ते का चेक, और मैसेज, आजकल मैसेज आता तो कैसा बोलता है, टन, आती नहीं आवाज। जब 5,14,000 अकाउंट में आए और मैसेज आए टन, खोले, अरे क्या, अरे वाह रे, चलो मैडम शॉपिंग पे है। अभी भाई साहब प्लॉट ढूंढ रहे हैं, बोला सर फ्लैट नहीं, अभी प्लॉट लेंगे टाटा के अंदर, और बढ़िया वाला, कम से कम 2-1 करोड़ का तो प्लॉट हम भी आपको कॉपी करेंगे, और 5 करोड़ का घर हम भी बनाएंगे। देखो 5 लाख का चेक आते ढूंढने लग गया। हाँ जी, अभी तो डबल डायमंड बनने जा रहा है, अभी तो इनको यूसी तक जाओ तो देखो सही, ये हेलीकॉप्टर लेके घूमेंगे अपने पे, सही है। अगर ये ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं। वही सिस्टम, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट, वही पे आउट, वही अपलाइन, वही सब कुछ आपके पास है, आप भी ले सकते हैं, सही है। कितने लोग बोलते हैं सर प्रशांत ने करके दिखाया, असीम ने करके दिखाया, यहाँ पे हम भी करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे। अरे टीम बना के दिखाएंगे, और टीम बनाते हैं जिंदा लोग। टीम कौन बनाता है, मुर्दे लोग को क्या करना है, मुर्गे, मुर्दा आदमी टीम बनाता है क्या, मुर्दा टीम नहीं बनाता है, जिंदा लोग टीम बनाते हैं, और दमदार लोग टीम बनाते हैं। लटूरे लोग तो अपनी बीवी को नहीं झेल पाते, बाकी क्या कर लेंगे, कैसे नो। हाँ, रोज घर में झगड़े रहते हैं, कई लोगों के रोज घर में झगड़े रहते हैं, किस बात को लेके, पैसे को लेके, सबसे ज्यादा पैसे को लेके झगड़े होते हैं। और आज सब कुछ पैसे से आता है, देख रहे हो लाइव, आगे और देखने जाओगे, चलो और दिखाता हूं आपको, ध्यान देना। ये देखो, ये भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, और ये भी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। आपके कहाँ पढ़ रहे हैं, आप देखो, यहाँ पे वही ब्लैक बोर्ड, वही पेंसिल के सारे, वही सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। और यहाँ पे भी वही बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने अपने लैपटॉप रखे हुए हैं, और सामने देखो कितनी बड़ी फ्लाइट चल रही है, चल रही है। अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देना चाहते हो तो आप पैसा कमाना शुरू करो, सही है, आप पैसा कमाओ। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, रुक, ये भी आदमी है, और ये भी आप देखो, यहाँ मौसम खराब हुआ, बारिश हुई, घर में पानी घुस गया, ये देखो बीवी को कैसे भिगा के लेके जा रहा है, बाल्टी उठा रखी है, देखो, इसको बोल भाई साहब सेफ शो प्लान देख ले, टाइम नहीं है, और बोल दे भाई साहब थोड़ा आजा प्लान देख ले, सोच के बताऊंगा। अरे हाँ, ये बोलते हैं बीवी ने मना कर दिया, ये देख, ये बीवी, इसने मना कर दिया कि तू ये बाल्टी ढोने के लिए पैदा होया है, कल के दिन तू यहाँ पे डायमंड बन गया तो तू तो माइक लेके यहाँ पे ये पॉइंटर लेके घूमता रहेगा, तो हमारे को बाल्टी कहाँ से मिलेगी। ऐसे ना, समझ नहीं है हम क्या करें और क्या ना करें, लकीर के फकीर बन के घूम रहे लोग। बदलो, अपने आप को जानो, जमाना कहाँ जा रहा है, थोड़ा बदलने की कोशिश करो। आज भी बच्चा पैदा होता है, थोड़ा पढ़ ले, नौकरी मिल जाएगी। आगे दिखाता हूँ स्लाइड, ये देख रहे हो, अरे यहाँ पे पैसे वाले लोग कैसे मजे ले रहे हैं, देख रहे हो। अरे यहाँ पे देखो, आज गांव का लाइट आई, तूफान आया, बोला हमारे यहाँ पे ट्रांसफर जल गया, लाइट बंद हो गई, पानी नहीं आया। ये देखो लाइन लगी है, लाइन लगी है, ये सारे बूढ़े बुजुर्ग लेडीज सब लोग पानी के लिए लाइन लगा रखे हैं। और एक जिंदगी ये भी है, ये देखो, ये कपल बैठा हुआ है बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में, और यहाँ पे बच्चे पानी में कूद रहे हैं, एंजॉय ले रहे हैं। ये दोनों पाँव एकदम स्विमिंग पूल में लटका के और एकदम मजे ले रहे हैं। और इनकी गाड़ी धोने के लिए देखो यहाँ पे लगा हुआ है, देख रहे हो। एक ये भी लाइफ है और एक ये भी लाइफ है। कौन सी जीना चाहते हो, पहले वाली की दूसरे वाली? काम करना पड़ेगा, टीम बनानी पड़ेगी, समझदारी यहां दिखानी पड़ेगी। ना तो कुछ भी बोल दो, फिर वही मिलेगी, ये वाली मिलेगी। फिर ना बोलो, यही मिलेगी। ना मिली तो तब बताओ। यस एंड नो। समझदार बनो, नेटवर्क बनाओ और जिंदगी पैसे बनाओ।
सही है? ये देखो देखो मजेदार जिंदगी है कि नहीं है? बताओ पैसा कमाना जरूरी है कि नहीं है? पैसा कमाना जरूरी है कि नहीं है? अपना फ्यूचर बनाना जरूरी है कि नहीं है? हमारे अंदर एक ही कमी है, बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ तो उसको एक ही बात बोलते हैं, अच्छी पढ़ाई कर, तेरे को नौकरी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कोई बंदा, आप कितने लोग बैठे हो, 200 250 लोग, 300 लोग, आप ये देखो, आप में से कितने लोग अपने बच्चों को बोलते हैं, बेटा बड़ा होके तू करोड़पति बनेगा, तू किसी फैक्ट्री का मालिक बनेगा, तू जैसे मर्जी पढ़, बोलते हैं। उसको डंडा देके पढ़ाएंगे और क्या बोलेंगे? अच्छे से पढ़, तेरे को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मीन्स नौकर। नौकरी मतलब हम बच्चों को पढ़ाते ही इसलिए हैं कि बढ़िया बड़ा नौकर बन जाए। ये से नो? अच्छा, नौकर की लाइफ बढ़िया होती है कि मालिक की? बोलते हैं कि मालिक बनेगा तो बड़ा होगा, बोलते हैं बच्चों को। जैसा यहां बीज डालेंगे वैसे ही तो पैदा होगा। यस एंड नो? दोस्तों देखिए, टीम बनाना क्यों जरूरी है। देखो, एक होता है मिस्त्री जो मकान बनाता है, एक होता है लेबर, एक होता है इंजीनियर, एक होता है ठेकेदार। इनमें सब में पढ़ा लिखा कौन? सबसे पढ़ा लिखा कौन? सबसे ज्यादा मेहनती कौन? लेबर। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? ठेकेदार। सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? पढ़ा लिखा है क्या? जितने ठेकेदार होंगे 90% अनपढ़ होंगे। देखो, भले देखो जाकर, पकड़ के देखो किसी को, 5-7 क्लास पढ़े, 10 क्लास पढ़े मिलेंगे आपको ठेकेदार, और पढ़े लिखे मिलेंगे आपको इंजीनियर, और करेंगे नौकरी ठेकेदार के पास। जैसे नो? ठेकेदार उनसे काम करवाएगा, लेबर पकड़ के लाएगा, उधर से मिस्त्री को लाएगा, इधर से इंजीनियर को बोलेगा तू बना ये बिल्डिंग, दिन भर दे, और सारा पैसा मेरे को दो, मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हारे को दे दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? तो भाई साहब, ठेकेदार बनो, टीम बनाओ, ठेकेदार बनो। अगर जिंदगी बदलनी है तो थोड़ी सोच बदलो। यहां पे देखिए, यहां पे लोग बोलते हैं यह एक्टिव इनकम, जितना काम उतना दाम, जब तक करेंगे काम तब तक मिलेगा दाम। यस नो? देखिए, यहाँ पे 8 घंटे कहीं भी काम करो, 8 घंटे करोगे, पूरा महीना करोगे तभी सैलरी मिलेगी। ये काम है, ये दाम है। 5 साल भी काम करोगे पैसा आएगा, 10 साल भी काम करोगे पैसा, 20 साल भी, 30 साल भी, 35 साल भी काम करोगे तो पैसा आएगा। काम बंद, पैसा आना, ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है। कोई आदमी 20 साल की उम्र में नौकरी लगा या अपनी दुकानदारी की, 35 साल काम किया, उम्र कितनी हो गई? 55 साल। 55 साल के आदमी को कर दो रिटायर, उस टाइम पैसे की जरूरत कम होगी, ज्यादा होगी? और हो कैसी जाएगी? रिटायरमेंट होते ही इनकम खत्म। 15-25 साल, 20-35 साल नौकरी करने के बाद कोल्लू के बैल की तरह भेड़ वही के खड़ा है। ऐसा होता कि नहीं होता? कोल्लू का बैल समझते? कोल्लू का बैल समझते? कोल्लू का बैल हमारे यहाँ पे बोलने में मैंने देखा नहीं, सुना जाता है कि पहले क्या करते थे, तेल निकालने के लिए कोल्लू चला करते थे, और कोल्लू पे चलाने के लिए मोटर नहीं, बैल जोते जाते थे, और बैल जोतने के लिए एक लंबा सा पिलर उन्होंने लगाया होता था, और दूर जाके बैल को जोतते थे, और बैल चारों तरफ घूमता था, और जब बैल सुबह सुबह घूमता था ना, उसकी आंखों में पट्टी बांध देते थे ताकि वो राउंड राउंड घूमेगा, उसको चक्कर ना आए। और जैसे ही उसकी पट्टी बांधी होती थी, उसको बोलता चल, और वो चल गया। पूरा दिन चलता रहा, उसकी चू चू की आवाज सारा दिन चलता रहा। और बैल पता क्या सोचता था? आज सुबह से चला हूं, मालिक के घर से कोसों दूर आ गया हूं, कल से कोल्हू खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही शाम होती है, उसकी पट्टी खोलता है, पूरा साला जहां से चला तो वही खड़ा हो गया। पूरा दिन चलने के बाद कोल्हू का बैल वहीं पे खड़ा है। यस एंड नो? साला अपनी भी जिंदगी ऐसे ही है। यहाँ पे नौकरी की 35 साल, नौकरी की 30 साल, नौकरी की 50 साल, और 50 साल के बाद देखता है जहां खड़ा था वहीं फिर खड़ा है। यस एंड नो? बुढ़ापा आएगा, वो जवानी रह जाएगी क्या? और एनर्जी रह जाएगी क्या? और बुढ़ापे में आके पैसे की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। कभी बच्चों को सेटल करना, और किसी की बेटी है तो कल के दिन बेटी पापा को मिलने आ गई, फूटी कोड़ी जेब मेरी है, क्या दे के जाओ? क्या फील करेगी पापा के पास आया हूं? यस एंड नो? सारा इतना पैसा कमाओ
कि आपके बच्चे बोले पापा 100 साल भी जिए तो कम है। यस और नो? कमाओ पैसा, ना कोई मेहनत ज्यादा, ना किसी की नौकरी करनी, ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना, अपना नेटवर्क बनाओ, जिंदगी में खूब मजे लो। यस और नो? और ये देखिए मजे कैसे लोगे, इसका मतलब इसमें उसको बोलते हैं MLM। क्या लेते हैं? मल्टी लेवल मार्केटिंग। और इसको मजे लेने के लिए क्या दूसरे बार क्या बोलते हैं? मजे लो, मजे लो, मजे लेने हैं। तो बोलता है मजे भी क्या मजेदार होते हैं, मजे भी क्या मजेदार होते हैं, लेते वही हैं जो दमदार होते हैं। दमदार हो? कौन बोलता है मैं तो दमदार हूं? कौन है दमदार? वेरी गुड, ये सारे दमदार लोग बैठे हुए हैं आज। और मुझे लगता है कि आज चाईबासा की धरती पे आज के दिन बहुत सारे लोग मुट्ठी बांध के जाने वाले हैं। आने वाले 1 से 2 साल के अंदर ये सारे लोग बैठे हैं, ये सारे के सारे डायमंड बनने वाले हैं, ये सारे के सारे लोग करोड़पति बन के आएंगे। और हम आए करेंगे तो यहाँ पे शोर मचे करेगा। आज इंद्रपाल सिंह मेरी मर्सिडीज में बैठेगा, दूसरा बोलता नहीं मेरी जैगवार में बैठेगा। आज आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो। यस और नो? देखिए यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, यहाँ आपका ये काम है, ये आपका इनकम है, यहाँ पे काम है, ये आपका दाम है। 6 महीने काम किया, मेहनत ज्यादा लगी, पैसे कम आए, अभी नेटवर्क आपका है नहीं, नॉलेज आपको है नहीं, आपको काम ज्यादा दिखेगा, इनकम कम दिखेगी। यस और नो? आप टिके रहे, लगातार सीखते रहे, अगले 6 महीने में आपका काम कम इनकम बढ़ गई, और 6 महीने काम कम इनकम बढ़ गई, और 6 महीने काम कम इनकम बढ़ गई। क्योंकि जब जब आपके साथ में आपकी टीम बढ़ती जाएगी, आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। जैसे नो यहाँ पे और 6 महीने करते हैं, थोड़ा सा काम और आपका बहुत सारा दाम, थोड़ा सा काम और बहुत सारा दाम। इसके बाद एक बॉक्स और बढ़ाओ, क्या काम साथ में आएगा? फिर क्या आएगा? दाम ही दाम आएगा। और यहाँ पे एक की बजाय 10 बॉक्स और बढ़ा दो, काम खत्म होगा, मरते दम तक ना खत्म हो। ऐसे नो? तो बताओ कौन सा काम करना चाहिए, पहले वाला कि दूसरे वाला? ईमानदारी बताओ, पहले वाला कि दूसरे वाला? कुछ लोग बोल नहीं रहे हैं। पहले वाला कि दूसरे वाला? कर कौन सा रहे हैं? बदल दो। अभी भी मेरे को मौका मिला 1 साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके आ गया, 1 साल के अंदर। सही है? और वो टाइम वो था जब यहाँ पे ना तो यूट्यूब था, ना जूम मीटिंग होती थी, और ना इस तरीके से फोन फ्री था, और ना ऐसी ट्रेनिंग होती थी, ना इतना गला फाड़ता था कोई बताने के लिए। जैसे नो आज चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, भाई साहब अगर जिंदगी यहां बदलनी है तो इसमें क्यों फंसे हो? जागो, अभी भी जागो, यहां से बाहर निकलो और आगे चलो, निकलो और आगे बढ़ो। नंबर 2 वाले पे आ जाओ, आपकी जिंदगी देखो कैसे बदलती है। सही है? और अभी हमारी कंपनी ने अभी हमारे को इंजॉयमेंट के लिए एक अपनी एनिवर्सरी पे 25वीं एनिवर्सरी पे कंपनी ने हमें एक तोहफा दिया है। और वो तोहफा क्या है? सिंगापुर टारगेट। क्या दिया है? सिंगापुर क्रूज में जाने का टारगेट। अगर आप अपने पैसे से जाते हैं तो करीब आपका 2 लाख रुपया खर्च होता है, उसके बाद 50,000 रुपया पॉकेट में भी चाहिए वहां पर घूमने के लिए, फिर 2.5 लाख खर्चा होता है। हेलो, फिर 2.5 लाख खर्चा होता है। और यहाँ पे इस क्रूज में फ्री में जाने का मौका है। कैसे? और स्वर्ग जैसी फीलिंग है, आप देख के आने का मौका है कि स्वर्ग होता कैसे है। यहाँ पे जाके देखने का मौका है कि स्वर्ग होता कैसे है। नहीं तो किसने मतलब अच्छा मरने के बाद लोग बोलते हैं स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा। आज तक ऊपर से को बताने आया स्वर्ग कैसा होता है, नरक कैसा होता है, को बताने आया क्या? ये पता नहीं किसने बोली होगी बात कि स्वर्ग होता है, नरक होता है। मरने के बाद नहीं होता, मरने के बाद तो होता ही नहीं है। अगर स्वर्ग नरक होता है ना तो जिंदगी जीते समय होता है। अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आपकी जिंदगी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यस और नो? अगर आपके पास पैसा है, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, आपकी वजह से आपकी बीवी आपके ऊपर प्राउड करती है, आपके बच्चे आपके ऊपर प्राउड करते हैं, आपके माँ बाप आपके ऊपर प्राउड करते हैं, तो इससे अच्छा स्वर्ग दुनिया में और क्या हो सकता है? यस और नो? और अगर आप मुखिया हो घर के और पूरी अपनी घर की जिम्मेदारियां नहीं उठा सकते, और बताओ इससे ज्यादा स्वर्ग नरक क्या हो सकता है?
बस में चलना होगा तो कौन सी में चलेंगे, देख ली। ट्रेन में चलना होगा तो कौन सी बोगी में जाएंगे, देख ली। साला अपने परिवार को बंदा इसमें ले गया तो बताओ नरक से कम है क्या? नरक इससे बड़ा खराब होगा क्या? इससे खराब नरक क्या होगा? अब मैं बोला ना कि साला किसने मूली खा के किया है वो पता नहीं, इससे नरक वाला क्या होगा बताओ? यस ना? और कोई आदमी एसी फर्स्ट क्लास में मजे ले रहा है, बढ़िया बढ़िया कारों में चल रहा है, बढ़िया बढ़िया घर है, बीवी बोले ये कपड़ा चाहिए, बंदा टैग ना देखे। मैडम बोले साड़ी की दुकान पे चल, बंदा बोले चल यार, तू क्या बोलेगी, किसकी बीवी है, चल। और वहां जाके बंदा टैग ना देखे, मैडम की पसंद देखे। यस नो? बताओ, अगर हम इस तरीके से अपने बच्चों को, अपनी मैडम को, अपने माँ बाप को इस तरीके से सुख देंगे तो किसी स्वर्ग से कम है क्या? तो मरने के बाद आज तक नहीं पता स्वर्ग क्या होता है, नरक होता है, यहीं पे पता चलता है स्वर्ग क्या है, नरक है। यस नो? तो जीने चाहते हो स्वर्ग की जैसी जिंदगी, तो आपको सेफ शॉप में बनना होगा डायमंड, आपको बनानी होगी टीम, आपको कमाने होंगे हफ्ते के 4-4 लाख, और आपकी जिंदगी स्वर्ग जैसी अपने आप हो जाएगी। यस नो? तो दोस्तों यहाँ पे एक लाइन लिखी है, भगवान के भरोसे ना रहे, क्या पता भगवान आपके भरोसे हो। ये किसने बोली थी लाइन? ये किसने बोली थी? ये दशरथ माजी ने बोली थी। जानते हो ये लाइन बोली थी दशरथ माजी ने। दशरथ माजी को कौन है जानते हो? दशरथ माजी वो जिसने पहाड़ का सीना फाड़ के कई किलोमीटर तक की रोड बना दी एक हथौड़ी और छेनी की वजह से। जानते हो गया में उनका इतिहास है, बिहार में जाके देखो, गया में उनके नाम से रोड बनी हुई है और वहां पे लिखा है दशरथ माजी मार्ग। मैं देख के आया उस रोड को, हम स्पेशल देखने गए। यार एक आदमी ये ठान लिया, बोला कुछ भी हो जाए, इसकी वजह से मेरे परिवार को दुख आया है, मेरी जिंदगी खराब की है, अब मैं इसको बीचों बीच फाड़ के रख दूंगा। क्या बोलते हैं, पर्वत के साथ सारा पंगा लेके बीचों बीच फाड़ के रख दिया। आसान था कि मुश्किल था? इंसान ठान ले तो पहाड़ जीत सकता है, साला क्रूज कौन सी बड़ी बात है। यस एंड नो? कारू साहब ने कमिटमेंट किया और यहाँ पे जीत के दिखा दिया। कारू साहब ने कमिटमेंट किया और यहाँ पे जीत के दिखाया। यस एंड नो? इनकी टीम में बहुत सारे लोगों ने बोला और जीत के दिखाया। अब बारी आपकी है दोस्तों। यहाँ पे फिर बोल रहा हूँ, भगवान के भरोसे ना रहे, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। आप और क्या बोलते हैं लोग, बोलते हैं पैसा हो तो कुछ करूं, और पैसा बोलता है तू कुछ करे तो तेरे पास आओ। इंसान क्या बोलता है, पैसा हो तो कुछ करूं, और पैसा क्या बोलता है, तू कुछ करे तो तेरे पास आऊं। किसको करना पड़ेगा? मेरे को खुद को करना पड़ेगा। सही है? जो बिजनेस आपको मिला, जैसे आपको मिला ऐसे मेरे को मिला। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारा बदलाव ला के दिखाया, मैंने अपने परिवार को स्वर्ग जैसी जिंदगी दी। अब बारी आपकी भी है, मैं आपके साथ में हूं। आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, आप दिन रात कभी फोन कर लेना, आपको अवेलेबल मिलेगा मेरा फोन। मैं कभी भी जिंदगी में अपना फोन स्विच ऑफ नहीं करता हूँ। मेरा फोन स्विच ऑफ कब होता है? जब मैं कभी फ्लाइट में होता हूँ। इसके अलावा मेरा कभी फोन स्विच ऑफ नहीं होता है, दिन हो रात हो, कभी भी किसी को कभी भी जरूरत पड़ी है मैंने हमेशा साथ दिया है। और अब इस धरती का मौका है, इस मिट्टी के ऊपर जितने आज इतने लोग आए हैं, जिन लोगों ने आज मेरा वेलकम किया है, मैं चाहूंगा ऐसा वेलकम आपका भी हो और पूरे देश के अंदर हो, जहां भी आप जाएं वैसा वेलकम आपका भी हो। उसके लिए आपको मेरे वाला लेवल आपको लेना है। कर पाएंगे? करने को तैयार है? तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, मजा आ गया। और मैंने समय तो भले थोड़ा ज्यादा ले लिया होगा। हाँ जी, क्या बोलते हैं, इंजन जब गर्म होता है ना तो पता ही नहीं चलता कहाँ। और मैं बोला भी था थोड़ा इशारा कर दिया करो यार, है ना, किसी ने बताया भी नहीं। तो दोस्तों आपने मुझे इतना पेशेंसफुली सुना, इसके लिए मैं आप लोगों का आभारी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड गुड डायमंड।